आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। इसके बाद 30 वर्ष बीतने पर पुनः शंकादिकों ने कार्तिक शुक्ल नवमी को हरिद्वार में कथा करी। ये भागवत जी की इस तरह से कथा हुई है। शौनकादि ऋषि जो है सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, हे सूत जी महाराज, इस कलिकाल में मनुष्य प्रायः जो है चासुरताम गतः आसुरी वृत्ति को अपना लेते हैं। उन सब से मुक्त होने के लिए कलयुग के जो दोष हैं उन सब को दूर करने के लिए कोई श्रेष्ठ ऐसा उपाय बताओ, और दूसरी बात जो भगवान की प्राप्ति करा दे। ऐसी जो है कोई श्रेष्ठ बात आप हमें बताइए। तब सूत जी महाराज ने जो है भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान किया है। भगवान जी के अनेकों अवतार हैं, बड़े अवतार हुए भगवान जी के, लेकिन बोले कि मुख्य रूप से हमने 24 अवतारों को माना है। उन 24 अवतारों को सुनो। अवतरति इति अवतार, अवतरति माने ऊपर से जो नीचे उतर आता है उसी को अवतार कहते हैं। तो उसको अवतार कहते हैं। और इनके जो है अनेकों अवतार हुए, भगवान जी के अनेकों अवतार हुए। उनमें से कुछ मुख्य हैं, सुनो। विराट पुरुष जो नारायण है उन्हीं से जो है प्रथम सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों कुमारों की सबसे पहले अवतार हुआ, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में हुए। दूसरा अवतार हुआ जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ करने की सोची, मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। मनु से कहा जाकर के राज करो, तो मनु ने कहा हम कहां पर जाकर के राज करें, क्योंकि पृथ्वी जो है बराह ले गया है, पृथ्वी को जो है हिरण्याक्ष ले गया है, और पृथ्वी को कौन रसातल से उबारे। रसातल से उबारने के लिए भगवान ने बराह रूप धारण किया। तो तीसरा जो है नारद जी का रूप हुआ, नारद जी के रूप में आए तीसरे। नर और नारायण की उत्पत्ति हुई। नर और नारायण का अवतार भगवान ने ग्रहण किया। क्यों? संसार में तप को श्रेष्ठ बताने के लिए। तपने से श्रेष्ठता मिलती है, इसलिए तपस्या करो। और भगवान नर और नारायण रूप में तपस्या करते रहे। उसके बाद अवतार लिया कपिल जी का, जिन्होंने सांख्य योग को जो है बताया। इसके बाद अनसुईया और अत्रि के यहाँ दत्तात्रेय के रूप में भगवान ने अवतार लिया। और फिर जो है नाभि के यहाँ यज्ञ, रुचि के यहाँ रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ रूप में अवतार लिया। ऋषभ देव जी हुए। इसके बाद जो है पृथु का अवतार हुआ। पृथु के अवतार के बाद मत्स्य अवतार हुआ। जब इस संसार का अंत होने जा रहा था उस समय मत्स्य अवतार राजा सत्यव्रत को लेकर के हुआ। कच्छप अवतार भगवान ने जो है वहां ग्रहण किया, जब जो है समुद्र मंथन कर रहे थे, और समुद्र मंथन में जो है पर्वत मंदराचल नीचे जाने लगा, तो उसको उठाने के लिए भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। उसके बाद उसी अमृत मंथन के बाद धन्वंतरी का अवतार ग्रहण किया। अमृत देवताओं को दिलाने के लिए मोहिनी अवतार ग्रहण किया। प्रहलाद भक्त को बचाने के लिए नरसिंह रूप को धारण किया। और जो है बलि से देवताओं की संपत्ति वापस दिलाने के लिए वामन के रूप में जो है अवतार ग्रहण किया। क्षत्रियों में परस्पर जो है
अनादर का भाव ब्राह्मणों के प्रति होने लगा तो परशुराम जी के रूप में अवतार उन्होंने ग्रहण किया। राम जी का अवतार हुआ। राम रावण और जो है कुंभकर्ण का अंत करने के लिए और मर्यादा को स्थापित करने के लिए राम जी ने अवतार ग्रहण किया। बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण हुए और कलयुग में जो है बुद्ध और कल की अवतार होंगे। ऐसा इनके जो है हंस और हयग्रीव ये दो अवतार और बताए हैं। इस तरह से अनेकों अवतार भगवान ने ग्रहण किए हैं। तो बोले अवतार हमने बता दिए, अब आपको जो है बताते हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भागवत जी की उत्पत्ति कैसे हुई। अब ये बात आपको बताते हैं, भागवत जी कैसे रची गई। एक बार की बात है, व्यास जी महाराज सम्याप्रास आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर उदास होकर के बैठे हैं। जिन्होंने 17 पुराणों की रचना कर डाली, महाभारत की रचना भी कर दी, और इतना करने के बाद भी वेद के जो है विभाग अनेकों कर दिए। वेदों के अनेकों विभाग हो गए, बहुत सारे विभाग उन्होंने किए हैं, और इसके बाद भी जो है उनके मन को शांति नहीं मिली। तो मन को शांति नहीं मिली तो कैसे मन को शांति मिले? विचार करने लगे, यह सब क्या हो रहा है, क्यों इस तरह का मेरे साथ हो रहा है। विचार करते हुए वहां पर नदी के तट पर बैठे हुए हैं, बहुत विचार किया, परंतु उनकी समझ में नहीं आया। इतने में नारद जी महाराज घूमते घामते उनके आश्रम के पास पहुंचे। नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी आप सकुशल हैं? व्यास जी महाराज ने उनका स्वागत किया और अतिथि सत्कार किया, और आसन पर विराजमान होकर के जो है आसन पर विराजमान जब नारद जी हो गए तब व्यास जी से पूछा, क्या आपकी तपस्या ठीक चल रही है? आपकी तपश्चर्या में कोई विघ्न तो नहीं आ रहा है? आपकी जो रचना करनी थी वह सब कुशलता पूर्वक हो तो गई? व्यास जी महाराज ने कहा, महाराज मैंने 17 पुराण लिख डाले और वेदों के भी अनेकों विभाग कर डाले, परंतु महाभारत भी मैंने रच डाला। महाभारत को मानो पंचम वेद लोग कहते हैं, उसके बावजूद भी मेरा मन शांत नहीं है। ऐसा क्यों? मेरा मन क्यों शांत नहीं है? मुझे अशांति सी प्रतीत हो रही है, मुझे शांति नहीं मिल रही है। इसका क्या कारण है? तो नारद जी महाराज कहने लगे, व्यास जी आपने 17 पुराण रचे, सभी देवताओं की महत्ता उसमें बताई है। महाभारत भी आपने रचा है, महाभारत में भी आपने जो है सभी का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाओं का वर्णन तो उसमें है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं है। इसलिए आप ऐसे पुराण की रचना कीजिए जिसमें जो है भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन हो, और बाल लीला से लेकर के समस्त लीलाओं का उसमें वर्णन। ऐसा श्रेष्ठ रचना जो है आप रचो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़ करके अभी गए हैं। उन्हीं की लीला का आपने जो है गान नहीं किया, इसीलिए आपका मन अभी शांत है, शांत नहीं है। इसको आपने जो है शांत करना चाहिए। कैसे? उन कृष्ण की लीलाओं को
आप अपनी लेखनी से लिपिबद्ध कर दीजिए। भगवान की अनेक लीलाओं का यहाँ पर वर्णन किया है नारद जी महाराज ने। फिर नारद जी ने उनको समझाया, व्यास जी, जैसा असंतोष आपको आज हो रहा है वही असंतोष मुझे भी होता है। कब हुआ था? पिछले जन्म में। पिछले जन्म में मैं एक श्रेष्ठ ब्राह्मणों की दासी का पुत्र था। मेरी आयु बड़ी छोटी थी, मैं 4-5 वर्ष का बालक था। मेरी माता जो है ब्राह्मणों की सेवा करती थी। एक बार ऋषिगण वहां पर विराजमान हुए, चतुर्मास के लिए विराजमान हुए। उनकी सेवा माता करती थी। वे जो सत्संग करते थे उसी सत्संग में जो है बैठ करके मैं भी जो है भगवान जी की लीलाओं का गान करता था। मैं यद्यपि बालक था फिर भी मेरी रुचि जो है खेल आदि में नहीं थी। मैं खेलने के लिए इच्छुक नहीं था। मैं भगवान जी की लीला का गान ही सुनना चाहता था। तो उन ऋषियों से मुझे सुनने को मिलता था, जिसे सुनकर के जो है मैं आनंदित होता था। मेरे अंदर भी ऐसा विचार आता था, मैं कब उस भगवान को प्राप्त कर पाऊंगा जिसका ये वर्णन कर रहे हैं। महात्माओं से नित्य कहते, महाराज हमें भी कोई मंत्र बताओ, हम भी जाप करें। बालक समझ करके ऋषिगण कहने लगे, कोई बात नहीं, हम तुमको जरूर मंत्र देंगे। अभी तुम जो है भगवान की लीला का गान कर सुनो। लीलाओं का गान करते, सुनते रहते। सुनने के बाद जो है उनकी जो जूठन पत्तलों में लगी रहती थी उनका सेवन करते थे। अब ऋषियों की जूठन जब उनको मिल गई, उससे उनके देह में जनित जो पूर्व जन्म के जितने भी मल थे सब दूर हो गए। उनकी बुद्धि परम पवित्र हो गई। ऋषियों ने जाना अब तो जो है ये बालक परम पवित्र हो गया, इसको जो है हमें मंत्र दे देना चाहिए। जब जाने लगे, जाते हुए उनको जो है मंत्र दे करके गए। वासुदेव गायत्री के रूप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जो है उनको दीक्षित किया। इस मंत्र से भगवान जी के स्वरूप का वर्णन किया। भगवान ऐसे हैं, ऐसे तुम्हें ध्यान करना है। ऐसे जो है विष्णु भगवान का उन्होंने वर्णन किया कि 4 उनकी भुजाएं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। वनमाला से विभूषित हैं। कौस्तुभ मणि उनके हृदय पर विराजमान रहती है। श्रीवत्स का चिन्ह है। भगवान मधुर मधुर मुस्कुराते रहते हैं। उनके उर में कभी क्रोध का भाव नहीं आता। परम प्रसन्न है और करोड़ों सूर्यों के समान उनकी आभा है। ये सारी बातें उनको समझाई। तब उन्हें विचार इस तरह से जो है ध्यान का मार्ग उनको बता दिया, मंत्र भी दे दिया। उसके बाद ऋषिगण तो चले गए। अब बालक जो है माता के भरोसे बैठा हुआ है। माता सेवा करती हैं। एक दिन की बात है, माँ जो है दूध दुहने के लिए दूर गई।
दूध दुह करके आ रही थी, रास्ते में एक सर्प ने उनको डस लिया और मां की वही मृत्यु हो गई। माता का अंत्येष्टि कर्म करने के बाद नारद जी महाराज परम स्वतंत्र हो गए। उन्होंने सोचा भगवान को प्राप्त करने के लिए मानो मेरी सारी बाधाएं दूर हो गई। चले जा रहे हैं, घर से निकल पड़े, बीहड़ जंगलों को पार करते हुए अनेकों प्रकार के नर पुरुष सबको उन्होंने पार किया। एक घनघोर जंगल में आकर के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहीं भगवान का ध्यान लगाया। जैसा ध्यान ऋषिगण बताए गए थे उसी ध्यान को लगा करके उन्होंने उस धारणा को मन में धारित किया। उससे भगवान ने एक क्षण के लिए अपने स्वरूप को उनके हृदय में विराजमान कर दिया। जब उस दर्द को देखा, उसको जो है जब विचार करने लगे, थोड़ी ही देर में जब वह मूर्ति दूर हो गई नजरों से, तो क्या हो गया? नारद जी महाराज व्याकुल होकर के पुकारने लगे। नारद जी महाराज व्याकुल हो गए, अभी तो यही था रूप, अब कहाँ चला गया? ऐसा उनके मन में विचार आने लगा। भगवान की स्तुति करते हैं। हसी भंवर में फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करने निकल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करने निकल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी
तो चल पड़ी है। मुरली मनोहर पूर्ण मिलाना, जय गोविंदा जय गोपाला, मुरली मनोहर पूर्ण मिलाना, जय गोविंदा जय गोपाला, मुरली मनोहर धन के लाला, हंसे या कुछ भी कहे जमाना, हंसे या कुछ भी कहे जमाना, जो रूठे तो कोई कम नहीं है, जो रूठे कोई कम नहीं है, हंसे या रूठे कहे जमाना, हंसे या कुछ भी कहे जमाना, कोई जो रूठे कोई गम नहीं है, कोई जो रूठे तो गम नहीं है, मगर जो रूठा तो तुम प्रभु से, मगर जो रूठा ये मेरी मुझसे, असरों से मेरी मुझे बड़ी है, खुशी भंवर में मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़े, खुशी भंवर में मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़े, खुशी भंवर में मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़े, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करने निकल पड़ी है, खुशी भंवर में मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी, ओ जय गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला, मुरली मनोहर धन के लाला, मुरली मनोहर धन के लाला, जय गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला, मुरली मनोहर धन के लाला, मुरली मनोहर धन के लाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, मुरली
मनोहर नंद के लाला मुरली मनोहर नंद के लाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय मुरली मनोहर नंद के लाला मुरली मनोहर नंद के लाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला मुरली मनोहर नंद के लाला मुरली मनोहर नंद के लाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला मुरली मनोहर नंद के लाला बोल बाके बिहारी लाल की जय। जब भगवान ने अपनी छवि हटा दी, नारद जी महाराज व्याकुल हो गए। जब व्याकुल हो गए, मिले नहीं। इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने सोचा यदि भगवान मुझे नहीं मिलता है तो फिर मैं जो है आत्महत्या कर लेता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। ऐसे जो उनके भावों को भगवान ने समझा तो उन्होंने आकाशवाणी की, हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां दृष्टुमिहार्हति अविपक्वं कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां। बालक, हंत माने खेद है, दुख है कि इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन दुर्लभ है, तुम्हें इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं हो पाएगा। का कारण, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो दृष्टि है, वह अभी अविपक्व है, पकी हुई नहीं है। अर्थात मुझे देखने से पहले दिव्य नेत्रों को प्राप्त करना है, उतनी ही शक्ति को तुम्हें अपने शरीर में अर्जित करना है। क्यों? क्योंकि जब तक मुझे इन नेत्रों से या इस शरीर के द्वारा मेरे जो दर्शन की क्षमता है अभी तुम में विद्यमान नहीं है। इसलिए तुम जो है इस जन्म में मेरी भक्ति करो। जो ऋषियों ने तुम्हें मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, इस मंत्र का जो है तुम जप करते रहो। इस वासुदेव गायत्री का मंत्र का जप करते रहो और इस जन्म में तुम जो है मेरे दर्शन नहीं पाओगे, किंतु दूसरे जन्म में तुम अगले कल्प में तुम जो है स्वयं नारद होकर के जन्म लोगे। उसमें केवल जिसका भी दर्शन करना तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएगा, जहाँ चाहोगे वहाँ जाने की तुम्हारी गति जो है निर्बाध हो जाएगी। अर्थात जहाँ जाना चाहोगे वहाँ चले जाओगे और यहाँ तक कि मेरा नाम तुम्हारी जिह्वा पर हमेशा रहेगा और हमेशा आप जो है नारायण नारायण का स्मरण करते रहोगे। तुम जो है इस जन्म को बिताओ प्रसन्न होकर के। नारद जी महाराज का वह जन्म प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने अपने इस जन्म को बिताया है। उनका अंत ऐसे आया मानो जो है सर्प अपनी जैसी केचुली छोड़ देता है, उसी प्रकार से उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होकर के नारद जी महाराज का अवतार। तो नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी महाराज इस तरह से मेरी जो है उत्पत्ति हुई है। मेरा पिछला जन्म ऐसा था और मेरी उत्पत्ति ऐसी हुई, इसलिए आप खेद मत करो, चिंता मत करो। आप चिंता करने की अपेक्षा उन भगवान
मुरली मनोहर घनश्याम की लीलाओं का है। जो लीला पुरुष हैं उनका गान करो। उनके गान करने से तुम अपना ही नहीं बल्कि आने वाले समस्त प्रजागण हैं, जो जीव हैं, वे भी उसके द्वारा अपना हित कर देंगे। इसलिए तुम भागवत जी की रचना करो। नारद जी महाराज व्यास जी महाराज को समझा करके चले गए और समझा करके जाने के बाद जो है भागवत जी की रचना आरंभ हुई। अब इस रचना के आरंभ में सबसे पहले क्या होता है, इसको सुना किसने? व्यास जी महाराज ने अपने पुराण की रचना की। उसके बाद जो है भागवत जी की जब रचना हुई ना, सीखने के लिए सबसे पहले किसको सिखाया जाए? क्यों? ऋग्वेद जो है पैल ऋषि को दिया, सामवेद जैमिनी ऋषि को दिया, वैशंपायन को जो है यजुर्वेद दिया और अथर्ववेद सुमंतु को दिया। इतिहास और पुराण जो है रोमहर्षण नाम के सूत को दिए। भागवत जी महाराज किसको दें? ऐसा विचार जब मन में आया तो उन्होंने कहा मैं अपने पुत्र को इस भागवत का अध्ययन कराऊं। लेकिन पुत्र तो मेरे पास है नहीं। पुत्र तो जो है पैदा होते ही वन में चला गया, तो उसको कैसे लाया जाए? तब उन्होंने अपने शिष्यों को 2 श्लोक सुनाए कि जाकर के जो है सुखदेव जी के आगे इन श्लोकों का वर्णन कर। अब शिष्य वहां पर गए जहां पर जो है सुखदेव जी महाराज ध्यान में बैठे थे। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक को उन्होंने गाया। बर्हापीडं नटबरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं शवदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। बार बार इन्हीं श्लोकों को गान करते जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज का ध्यान उस तरफ आकर्षित हुआ। ये कौन है? कौन है जो वृंदावन रूपी वृंदा रूपी अरण्य में जो है, वन में जो है, जो अपने यश को फैलाता है, जो बांसुरी बजाता है, वो है कौन? उनके प्रति उनके हृदय में आकर्षण उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा कि भैया बताओ, ये कहां से आप जो इस श्लोक को पढ़ रहे हो? किसने सुनाया ये श्लोक? बोले जी ये तो आपके पिताजी ने सुनाया है, व्यास जी महाराज ने सुनाया। अच्छा, इस श्लोक के अर्थ को समझते हुए उनकी इच्छा हुई कि मैं इस श्लोकार्थ को या श्लोक जो बोला है उसको जो है मैं पूर्ण रूप से पिताजी के पास जाकर के जानूंगा। पिता के पास आए। यहाँ पर आकर के पिताजी ने जो है उनकी परीक्षा दी। परीक्षा देने के लिए उनको जो है जनक जी के दरबार में भेजा, जहां पर जनक जी ने 3 दिन उनको इंतजार करवाया। 3 दिन बाद में मिले, जब देखा कि उनके अंदर जो है धरती क्षमा और जो है अनुशासन से युक्त उनका जीवन देखा, तो उन्होंने जान लिया कि ये जो है परमहंस हैं। व्यास जी महाराज के पास आ गए। व्यास जी ने उनको फिर भागवत जी का अध्ययन कराया। अब भागवत जी का अध्ययन उनको कराया तो सुखदेव जी महाराज ने
वो भागवत जो है राजा परीक्षित को सुनाई है। तो राजा परीक्षित का उत्पन्न होने का उपक्रम है, उसी का वर्णन यहाँ पर बताते हैं। अब जो है महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, दुर्योधन जो है मृतशैया में पड़ा हुआ है, जंघें टूट गई, अधमरा बना हुआ है। उसी समय रात्रि में जो है अश्वत्थामा उसके पास गया। महाराज, आप हमारे युवराज हैं, आप आज जो है मेरा मुझे सेनापति बना दीजिए। दुर्योधन ने कहा, अरे भैया, अब क्या सेनापति, कहाँ सेना रहेगी, कहाँ जिसका मैं तेरे को सेनापति बनाऊं? अब तो सेना ही नहीं है, मैं भी जो है मृत्युशैया में पड़ा हूं, मैं भला तेरे को सेनापति बना करके क्या करूंगा? आपने पहले मुझे सेनापति नहीं बनाया, अगर पहले बनाते तो इतना सब कुछ न होता, हस्तिनापुर में आपका राज होता। आपने मेरे पिता को, अपने पितामह को सेनापति बनाया, अपने मित्र को सेनापति बनाया, परंतु मुझे सेनापति नहीं बनाया। आज आप मेरे सेनापति के रूप में मुझे तिलक कर दीजिए, मैं अभी जो है पांचों पांडवों के सिर काट करके तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। अरे भैया, सेना तो सेनापति तभी होगा जब जो है उसकी कोई सेना होगी। बोला, क्या हो गया? मैं और कृपाचार्य दो हैं, कृपाचार्य सेना में आ जाएंगे और मैं सेनापति बनूंगा। ठीक है भैया। दुर्योधन ने जो है उसका तिलक कर दिया। अश्वत्थामा आया, रात में जो है भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। लीला ये रची, जहां पर पांचों पांडव सोते थे, आज वहां पर उनके बच्चों को सुला दिया और पांडवों को जो है दूसरे शिविर में ले गए, वहां सुलाया। भगवान श्री कृष्ण क्या लीला करते हैं, ये बात पांडवों को भी नहीं पता लगती थी। अश्वत्थामा आया, उसे पता था इस शिविर में पांडव सोते हैं, उसी शिविर में पहुंच गया और जा करके उसने जो है पांचों बालकों के सिर काट लिए। छठे जो है धृष्टद्युम्न को, जिसने जो है उसके पिताजी को मारा था, द्रोणाचार्य को जिसने मारा था, उसी का सिर काट करके उसको भी जो है मृत्यु को प्राप्त करा दिया। पांचों सिर लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन की मृत्यु ऐसे ही नहीं हुई, लेकिन जब वह सिर लेकर के उनके पास गया ना, उसने जैसे ही सिर में हाथ लगाया तो जान गया, अरे मूर्ख, तू किसे लेकर के आया है? ये पांडवों के सिर नहीं है। ये तो तू पांडवों के बच्चों का सिर ले आया है। आज तूने हमारे कुल को पूरी तरह से जो है नष्ट कर दिया। अब हमें या पांडवों को पानी देने वाला कोई नहीं है। पुरुवंश पूरा तूने समाप्त कर दिया। मैंने तेरे इस कृत्य से जो है मैं प्रसन्न नहीं हूं। इतना दुख हुआ दुर्योधन को कि उसने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। लेकिन अश्वत्थामा मन में जो है बदले की भावना लिया हुआ चल दिया। प्रातः काल द्रौपदी ने देखा, अपने बच्चों को उठाने जब गई न, देखा
पांचों बालकों के सिर काटे हुए हैं। बड़ा लगी, शोक करने लगी, विलाप करने लगी, मेरे बच्चों को कौन मार गया। पता लगा अश्वत्थामा ने जो है ये कृत्य किया है। अर्जुन आगे होकर के बोला, द्रौपदी तुम रो मत, मैं तुम्हारे बालकों को नाश करने वाले का सिर काट करके तुम्हारे चरणों में ला करके रख दूंगा। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, अर्जुन भगवान चलिए उस अश्वत्थामा को लेकर के आते। अब जो है अश्वत्थामा के पास गए हैं। अश्वत्थामा वहां से व्यास जी महाराज के आश्रम में चला आया था और कृष्ण और अर्जुन आ रहे हैं। ऐसा जब उसने जाना तो उसने जो है ब्रह्मास्त्र संधान किया। ब्रह्मास्त्र संधान किया, उधर से ब्रह्मास्त्र आ गया है। ऐसा जान करके अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र को टांग दिया। दोनों ब्रह्मास्त्रों से कहीं सृष्टि का नाश न हो जाए, इसलिए उन दोनों को व्यास जी ने अपनी शक्ति से ब्रह्मास्त्रों को रोक दिया। अर्जुन से और अश्वत्थामा से कहा, लौटा लो अपने अस्त्रों को। अश्वत्थामा कहने लगा, मेरे को लौटाना नहीं आता, मेरे को चलाना आता है, मैंने चला दिया, अब मैं लौटा नहीं सकता। अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को मंत्रों के द्वारा उतार लिया और अश्वत्थामा को पकड़ करके ले गए, बांध करके ले गए। बांधा हुआ वह अश्वत्थामा द्रौपदी के आगे कर दिया। द्रौपदी ने उसको देखा, दया आ गई। मुच्यताम एष ब्रह्मणो नितरां गुरु। महाराज अर्जुन इनको छोड़ दो, इनको जो है मुक्त कर दो। क्यों? बोले ये गुरु जी का पुत्र है आपके, आत्मा वही जायते पुत्र, इसलिए गुरु जी का पुत्र भी गुरु के ही समान है, इसलिए ये जो है मारने योग्य नहीं है, इसको क्षमा कर दीजिए। उधर से भीम बोला, बताओ ये इसने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला, तुम इसको जो है क्षमा करना चाहते हो? अर्जुन इसको मार डालो, इसको बचाना जो है नहीं चाहिए, क्योंकि ये आतताई है, आतताई को बचाना नहीं चाहिए, मार ही डालना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, है आर्य पुत्रों, मैं नहीं चाहती कि इसकी मां जो है, जो कृपी है, वह पुत्र शोक के वियोग में चली जाए। मैं तो पुत्र का शोक मना ही रही हूं, मैं इसकी माता को पुत्र के शोक में डालना नहीं चाहती, इसलिए इनको छोड़ दो। अब अर्जुन महाराज भगवान को देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुमने प्रतिज्ञा की थी द्रौपदी के सामने कि मैं तुम्हें जो है सिर काट करके इसका लाऊंगा, और भीम भी कह रहा है इसको मार डालो। तो बोले, भगवान मुझे क्या करना है? बोला, अब ये तो तुम विचार करो, तुम्हें क्या करना है ये तुम सोचो। क्यों? क्योंकि बोला, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी बधारहण वपनं द्रविणादानं स्थानं निर्वापणं तथा। एष ही ब्रह्मबंधूनां बधो नान्योस्ति देहिकः। शास्त्र कहता है, वपनम गंजा कर देना, द्रविणादानम उसका धन हरण कर लेना, और स्थान से गिरा देना, यह ही ब्राह्मणों का वध का
काम है, शरीर से उनको मारना नहीं चाहिए, इसलिए इसको वही करो। उन्होंने जो है चार तरफ से उसका चौरंगा बना दिया, ब्राह्मण की जो ब्रह्म तेज की मणि थी उसको निकाल लिया और उसको जो है घर से बाहर कर दिया। मेरा अपमान कर दिया इन्होंने, मैं अब जो है इनको नहीं छोड़ूंगा, ऐसा जान करके वे जो है जान लिया कि इसका जो है अभिमन्यु का गर्भ में तेज पल रहा है उत्तरा के, इसलिए उसने जो है अपने जो ब्रह्मास्त्र था उस ब्रह्मास्त्र को जो है उन्होंने उस गर्भ को नष्ट करने के लिए छोड़ दिया। अब गर्भ को नष्ट करने के लिए जैसे ही छोड़ा और इधर भगवान जो है द्वारिका की तरफ प्रस्थान करने के लिए रथ पर चढ़ ही रहे थे कि अब युद्ध हो गया, युधिष्ठिर का राजकाज संभाल लिया, अब मुझे जो है जाना चाहिए, ऐसा सोचने लगे। इतने में जो है उत्तरा अंदर से आई। क्यों? ब्रह्मास्त्र उसका जो है तेज से उसके गर्भ में जलन होने लगी। वो आकर के कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। महाराज, आपके अलावा इस संसार में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, न मैं किसी को देखती हूँ, इसलिए मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण रथ से उतर गए और उत्तरा की जो है प्रार्थना सुनने लगे। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बाके बाके बिहारी दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी दूर करो दुख मेरा, गिरिवरधारी दूर करो दुख मेरा, गिरिवरधारी दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, हरि दूर करो दुख मेरा, ओ दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरी शरण में आवे, सुना है जो तेरी शरण में आवे, उसके टुकड़े सब मिट जावे, उसके टुकड़े सब मिट जावे। सुना है जो तेरी शरण में आए, सुना है जो तेरी शरण में आवे, उसके टुकड़े सब मिट जाए, उसके टुकड़े सब मिट जाए। आई शरण तिहारी रे, आई शरण तिहारी रे, दूर करो
बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा गिरवर धारी रे दूर करो दुख मेरा हरि दूर करो दुख मेरा सारी दुनिया की टुकड़ाई सारी दुनिया की टुकड़ाई अब तो तेरी शरण में आई अब तो तेरी शरण आई सारी दुनिया की टुकड़ाई सारी दुनिया की टुकड़ाई अब तो तेरी शरण में आई अब तो तेरी शरण आई मेरी लाज रखो बलवारी रे दूर करो दुख मेरा नारी रे दूर करो दुख मेरा गिरवर धारी रे दूर करो दुख मेरा गिरवरधारी रे दूर करो दुख मेरा मेरे बाके बिहारी बाके बिहारी ये अग्नि तुम्हारी लगाई हुई है तेरे बिने और कौन बुझाएगा परिवार जनों संग नाता तजा है परिवार जनों संग नाता तजा है इनमें हमें कौन अपनाएगा श्री श्री कृष्ण आराधन को तज के कछु श्री कृष्ण आराधन को तज के दुखियों पर दया कौन दिखाएगा बड़े बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा गिरवर धारी रे दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा सबरी अहिल्या गणिका नारी सबरी अहिल्या गणिका नारी सब ही तुमने पार उतारी सब ही तुमने पार उतारी अब आगी मेरी बारी रे आगे मेरी बारी रे दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा मेरी बड़धारी रे दूर करो दुख मेरा गिरवरधारी रे दूर करो दुख मेरा
मोर मुकुट पीतांबरधारी मोर मुकुट पीतांबरधारी संग में है श्री राधा प्यारी संग में है श्री राधा प्यारी मोर मुकुट पीतांबरधारी मोर मुकुट पीतांबरधारी संग में है श्री राधा प्यारी संग में है श्री राधा प्यारी दोनों की बलिहारी रे दोनों की बलिहारी रे दूर करो दुख मेरा भाग्य बिहारी रे दूर करो दुख मेरा गिरिवरधारी रे दूर करो दुख मेरा गिरिवरधारी रे दूर करो दुख मेरा 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 गिरिवरधारी रे दूर करो दुख मेरा गिरिवरधारी रे दूर करो दुख मेरा दूर करो दुख मेरा हरि दूर करो दुख मेरा हरि दूर करो दुख मेरा प्यारे दूर करो दुख मेरा प्यारे दूर करो दुख मेरा गिरिवरधारी रे दूर करो दुख मेरा गिरिवरधारी रे दूर करो दुख मेरा पाके बिहारी गिरिवरधारी आस तिहारी 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 बागे बिहारी दूर करो दुख मेरा भाग्य बिहारी रे दूर करो दुख मेरा दोनों की बलिहारी रे दोनों की बलिहारी रे अब आगी मेरी बारी रे अब आगे मेरी बारी रे आई शरण तिहारी रे आई शरण तिहारी रे दूर करो दुख मेरा भाग्य बिहारी रे दूर करो दुख मेरा बागे बिहारी दूर करो दुख मेरा भाग्य बिहारी रे दूर करो दुख मेरा कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब बांके बिहारी से इस तरह से प्रार्थना जब की है तो भगवान ने जो है छोटा सा अंगुष्ठ के रूप में जो है अपना रूप बनाया और उस ब्रह्मास्त्र से भगवान गर्भ में विराजमान हो गए और उस ब्रह्मास्त्र से अपनी गदा के द्वारा रक्षा करने लगे उस गर्भ में स्थित बालक की। अब भगवान जो है रथ से नीचे उतर आए। कुंती ने भगवान की स्तुति की है।
भगवान से कहा। कुंती कहती है, नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृतेः परम। भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ईश्वर हैं ना? ऐसे ईश्वर हैं जो प्रकृति से परे हैं। त्रिगुण से रहित जो परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, वह आप हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए जैसे ही कुंती झुकी, भगवान ने उठा लिया। अरे बुआ, आप कहाँ मुझे भगवान बनाने लगी? मैं तो आपका भतीजा हूं। लेकिन कुंती कहती है, मैं जानती हूं तुम क्या हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमस्ते पंकजांघ्रे। इस तरह से जब स्तुति करने लगी, ठीक है बुआ, आज तूने मुझे भगवान बना दिया ना, मांग तुझे क्या चाहिए? आज जो तुझे चाहिए वह मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। कुंती ने क्या मांगा? विपदः न सन्तु, हमेशा जो है मेरे ऊपर विपत्तियां आती रहें, कभी मैं सुखी न रहूं, मैं दुखी ही रहूं। क्यों? दुख में आप सहायता करने पहुंच जाते हो ना, सुख में रहते हैं तो तब कोई उसकी खबर नहीं लेता है। दुख में रहते हैं तो तुम दौड़े चले आते हो। इसलिए कन्हैया, आप तो मुझे आज देना ही चाहते हो तो विपत्ति दो, हमेशा मेरे ऊपर विपत्ति आती रहे। आपकी याद कभी मन से विसरे नहीं। इस तरह से जो है माता उनकी स्तुति करती हैं और यही मांगती है। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। वहीं पर विराजमान हो गए कुछ दिनों के लिए। युधिष्ठिर महाराज को बड़ा संताप हुआ। विचार करने लगे, जब वह गद्दी पर बैठे तो मन में विचार करते हैं कि मैंने जो है, मैं अपने सिंहासन में, राज्य के सिंहासन में नहीं बैठा। मैं तो जो मेरे द्वारा मारे गए जो सेना सैनिक हैं, इतनी अक्षौहिणी सेना मैंने जो मारी है, मानो उन मुर्दों के ऊपर में बैठा हूं। मैं सिंहासन पर नहीं विराजमान। ऐसा उनका जो है मन। संताप करने लगे तो सब भाइयों ने भगवान से कहा, भगवान आप भैया को समझाइए। भगवान ने कहा, देखो भाई, ये मुझसे बड़े हैं, मैं इनको समझा नहीं सकता। इनको समझाने के लिए तो हम इनसे बड़े के पास चलना चाहिए।